हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बिहार डीएलएड के इस यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी का क्लास करने जा रहे हैं जिसमें दोस्तों पहला चैप्टर वर्ण को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो वीडियो होने वाला है इस वीडियो में वर्ण से रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल इसमें मिला हुआ है, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि प्रत्येक यूट्यूब का क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास का PDF आपको संस्कार लर्निंग के टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर अपना अपना बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला सवाल कहता है स्वर किनका भेद है ना। स्वर किनका भेद है, संधि का, समास का, वर्ण का या फिर लिंग का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा वर्ण का। सबको पता है कि स्वर वर्ण का है। संधि में अगर बात करें तो स्वर संधि की बात होती है, न कि स्वर की केवल। ठीक है, तो स्वर जो वर्ण है दोस्तों वो दो तरह के होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। आपसे एक सवाल इस तरीके से बन जाता है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अगर मैं बात करूं है ना लिखित रूप से तो 11 स्वर होता है और 41 व्यंजन होता है। ऑल ओवर की बात करें तो 52 होता है। ठीक है, लेकिन आपके जब भी क्वेश्चंस आएंगे व्यंजन से रिलेटेड तो उसमें ऑप्शन में आपको 33 ही रहेगा, 41 नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको 33 भी मार सकते हैं। अगर 41 में ऑप्शन दिखे, अगर 33 नहीं दिखे और 41 दिखे तो 41 भी आप मार सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, एक लेख के आधार पे होता है, एक उच्चारण के आधार पे होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। तो आपके स्क्रीन पे अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है त्र, य और छ और ज्ञ। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, जल्दी से मुझे बताएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहेंगे। ठीक है, आप लोग का आंसर मेरे पास आते रहना चाहिए। तो चलिए जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यह हमारा जो है यह क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं। संयुक्त व्यंजन होता क्या है, सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं। संयुक्त व्यंजन कहता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो नया व्यंजन जो नया वर्ण तैयार होता है उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। समझ में आया। अगर यह की बात करें तो यह हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि यह केवल और केवल खुद का है। अगर त्र की बात करें दोस्तों तो आधा त और परस र, यानी ये दो वर्ण के मिलकर के बना है त्र। अगर आप छ की बात करेंगे है ना, क्षत्रिय वाला जो छ है ये आधा क प्लस स से मिलकर बना है। देख सकते हैं दो वर्ण है ना, दो या दो से अधिक, कम से कम तो दो होना ही चाहिए। अगर ज्ञ की बात करेंगे दोस्तों तो ज्ञ जो है हमारा आधा ज और ईय से मिलकर बना है, आधा ज और ये ईय। ठीक है, तो ये कुछ अलग है जो कि आंसर हमारा यह हो जाएगा। अब अगला सवाल देखा जाए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा सर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है दोस्तों जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे मूर्धन्य, कंठ, दंत या फिर अनुनासिक। ध्यान है दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जब जीभ दांतों को स्पर्श करती है तो उन्हें हम लोग दंत कहते हैं। और दंत वाला कौन कौन सा हो जाएगा, ल हो जाएगा, स हो जाएगा, ट वर्ग के व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, वो सब दंत माने जाते हैं। ट वर्ग के जितने व्यंजन हैं उनको दंत माना जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन कौन से हैं। देखिए दोस्तों इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा थ्योरी से निकाल के आपके बीच लाया जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तैयारी में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे उष्ण व्यंजन की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर है च, छ, ज। ऑप्शन नंबर बी है स, श, श। ऑप्शन नंबर सी है अ, ब, स। ऑप्शन नंबर डी य, र, ल, व, है ना। तो यहाँ पे उष्ण व्यंजन यानी कि जिस व्यंजन को बोलने से हमारे गर्म हवाएं हमारे मुख से बाहर निकलती है, यानी कि उष्म निकलता है, ऊष्मा निकलता है, तो उसे हम लोग उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स, स और ह होगा। ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने पर हमें गर्म हवाएं रिलीज होती है। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए तो यहाँ पे अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तालव्य श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए तालव्य श इसको बोला जाता है, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे,
देखिए इसका मैंने जो बोला ना उसी में आंसर है, दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु। देखिए इसको तालव्य बोला जाता है ना, कि यह तालु से बोला गया होगा, तभी ना तालव्य कहा जाता है। जो तालु से, जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है, उन शब्द को हम लोग तालव्य बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो स है दोस्तों किससे होता है, तालु से। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, है ना, ये अंगा की तरह आपको दिख रहा है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है ना, ड जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, ड कहते हैं ना, ये ट ठ ड ढ, है ना। तो ये ड का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिक, कंठोठस्य, मूर्धन्य या कंठा तालव्य। तो सभी को पता है सर, ट वर्ग के जितने भी होते हैं उनका मूर्धन्य से बोला जाता है ना, मूर्धा से बोला जाता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ड, ये हमारा मूर्धन्य हो जाएगा। कौन सा शब्द है, यह मूर्धन्य है और मूर्धा से बोला जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर क्या है बताइए, य, व, ई, उ, री, लड़ी और री और स। तो अर्ध स्वर यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया गया होगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो कंसेप्ट पहले क्लियर करिए। देखिए जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना दोस्तों, आपको हर एक सवाल आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सब क्या है, ये सब मैंने जो सवाल लाया, ये सब जो सवाल मैं लेकर के आया, ये आपके कंसेप्ट से उठाए गए सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों य व, है ना, य व जो है, यह आपका अर्ध स्वर है। जैसे य, र, ल, व, ये सब अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई दो को उठा दिया तो ये हमारा अर्ध स्वर हो गया। स्वर से भी आधा समय लगता है बोलने में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, कंठस्य, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। ट वर्ग जो है दोस्तों वह किस प्रकार का व्यंजन कहा जाता है ना, उसका उच्चारण स्थान कहाँ से है कि उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया है। सबको पता है कि ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, मूर्धा है ना, मूर्धा है। आई मूर्धा होने के कारण इनके जितने भी वर्ण हैं उनको मूर्धन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मूर्धन्य कहा जाता है। ये सब बातें याद रखिए आप सभी लोग। ठीक है, फिगर आउट ऑफ फिगर याद रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिगर से एक बार समझ जाइएगा ना तो फिर भूलने की बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत। मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों ये कंठ हो जाएगा, क्योंकि ये क वर्ग का एलिमेंट है ना। क, ख, ग और घ और अंगा हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो ये जितने भी एलिमेंट है ये सब, जिसमें से कोई भी अगर पूछे दे कि इन सभी में से किसी का भी अगर उच्चारण स्थान पूछे, है ना, अगर उच्चारण स्थान पूछे तो आप लोग क्या बताना है, तो आप लोगों को कंठ बताना है। ठीक है, कंठ बताना। ओके, चलिए अब अगला सवाल है दोस्तों कि क्षत्रिय वाला ये जो छ है वर्ण किसके योग से बना है। आप सभी लोग मुझे बताएंगे किसके योग से बना है। आधा क प्लस श, आधा क प्लस श, आधा क प्लस छ और आधा क प्लस छ, यानी कि सी और डी तो सेम सेम दे दिया गया। चलिए आप लोगों में से आंसर आना चाहिए सारे विद्यार्थियों का। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों आधा क प्लस श होगा। पहला ही सवाल में मैंने आपको बताया था, डिफाइंड करके बताया था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आंसर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए सर अब अगला सवाल देख लिया जाए। ख है, ख कैसा है, अघोष व्यंजन है, अल्प प्राण है, घोष व्यंजन है या फिर वृत्त है। तो उम्मीद है आप सभी को पता होगा ये दूसरा एलिमेंट है ना, ये क वर्ग का दूसरा है। तो दूसरा हमारा क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है ना, पता है ना, दूसरा हमारा क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। ठीक है, चलिए सारे बच्चों को ठीक है। हाँ, सभी व्यंजन के प्रथम और दो व्यंजन, है ना, दो व्यंजन, प्रथम दो व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, अघोष व्यंजन होते हैं। और श श श जितने हैं ये सब अघोष व्यंजन है। ठीक है, ये जितने भी स आप लोग देखते हैं, ये जो स है, ये वाला स देखते हैं, ये वाला श देखते हैं और ये वाला स, ये सब अघोष व्यंजन है। ध्यान रखना, कभी कभी आपको इसमें से भी दे सकता है। देखिए अगला सवाल है दोस्तों, उष्ण महाप्राण वर्ण, यानी उष्ण व्यंजन भी होना चाहिए और महाप्राण व्यंजन भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो कौन सा होगा, ख, च, ट और स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा श। ठीक है, उष्ण महाप्राण जो व्यंजन होगा वो क्या कहलाता है, वो श कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप स का उच्चारण करते हैं तो उष्ण व्यंजन होगा। ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया अभी। ठीक है, चलिए
अब अगला सवाल देखा जाए दोस्तों, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। कौन से वर्णमाला में माना जाता है? संयुक्त व्यंजन में, स्वर में, अनुस्वार में या फिर व्यंजन में? कमेंट करके जल्दी से आंसर बताएंगे आप सभी लोग विद्यार्थी, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, वीडियोस को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सारे बच्चों से अनुरोध रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी स्टूडेंट्स डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो वो लोग अभी से ही तैयारी करें, क्योंकि इसका फॉर्म बहुत ही ज़्यादा भराता है। अगर आप तैयारी अभी से नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम कहाँ से आएगा, है ना। जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसका उतना ही ज़्यादा अच्छा रैंक आएगा, ये बात आप लोग भी जानते हो। तो इसका आंसर याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञ का, ठीक है। ज और इया का मिक्सचर होता है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी यहाँ पे कौन सा दिख रहा है दोस्तों? झ, ओके, ठीक है। क्लियर रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन दिख रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है झ, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसमें कौन सा है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो वो है हमारा ज, ठीक है। जल्दी जल्दी करते चलेंगे ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अचीव कर सकें। देखिए अगला सवाल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? लिपि, वर्ण, शब्द या फिर वाक्य? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो वो है वर्ण, ओके। वर्ण कहिए या फिर आप लोग उसको ध्वनि कह सकते हैं, ठीक है। वर्ण कह सकते हैं या फिर ध्वनि कह सकते हैं, दोनों ही भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अब अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल है दोस्तों कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी कि ओष्ठ से बोला जाने वाला नहीं वर्ण है, बिना ओष्ठ के उसको नहीं बोला जा सकता, ऐसा वर्ण कौन सा दिख रहा है? उ, व, उ, आ। तो आप लोगों के अनुसार कौन सा होगा दोस्तों? कमेंट में आंसर मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा करेक्ट, जो आ होगा। आप लोग ओठ को बिना सटाए हुए आ बोल सकते हैं, लेकिन आप इन तीनों वर्ण को आप एक बार ट्राई करेंगे बोलने का, एक बार प्रयास करेंगे खुद से, एक बार ट्राई करिए, देखिए नहीं होगा, कभी नहीं बोल पाएंगे। ओठ को बिना सटाए हुए थोड़ा सा डिस्टेंस में मुंह खोल करके आप बोलिए उ, व, नहीं बोल पाइएगा बिना ओठ को स्पर्श किए हुए, ठीक है। तो इस बात को क्लियर रखिए। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने बताया था हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 है, यानी 33 है, और ऐसे 41 भी होता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा सारी बातें। देखिए अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, ए या फिर ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान सेम है, और क्या है दोस्तों? कंठ और तालु, है ना। कंठ और तालु इन दोनों का सहारा लेना पड़ता है, तब हम लोग ए या ऐ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उच्चारण स्थान जो होगा वो कंठा तालव्य होगा, ओके। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? तो एक बार दबा के लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके हमारे इस चैनल पे डेली इसी टाइम में आपकी क्लासेस चलेगी, डेली नित्यम दिन क्लासेस चलेगी दोस्तों, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? क्या है? प्राशर्विक, उत्क्षिप, क्या है? उत्क्षिपत, है ना, प्रकंपित, संघर्षशील। तो उम्मीद है आपको आंसर पता होगा। ल है दोस्तों एक प्राशर्व व्यंजन है, तो यहाँ पे प्राशर्विक हो जाएगा, ओके। जब भी आप ल का उच्चारण करिएगा तो इसके साइड से, जिसको हम लोग साइड से प्राशर्व कहते हैं, गर्म हमारी हवाएं निकलती है, तो इसीलिए इसको प्राशर्व वर्ण बोला जाता है, ओके। उम्मीद है कंसेप्ट भी क्लियर होते चल रहे होंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।